महाभारत कथा कथा है पुरुषार्थ की, ये स्वार्थ की परिमार्थ की, सारथी जिसके बने श्री कृष्ण भारत पार्थ की। शब्द दिग्घोषित हुआ जब सत्य सार्थक सर्वथा, शब्द दिग्घोषित हुआ। यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत, अभ्युत्थानम् धर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्, परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृताम्, धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। नमस्कार, मैं कुलदीप भारद्वाज। नमस्कार इंडिया के आज 9 बजे हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। शुरुआत एक दुख की खबर से कि अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष महंत नरेंद्र गिरि जी का देहावसान हो गया है, परलोक गमन हो गया। हालांकि उन्होंने जो जानकारी प्राप्त हो रही है उसके अनुसार उन्होंने फांसी लगाई है अपने गले। उनका जो शव है वो झूलता हुआ पाया गया, फंदे से लटका हुआ। आपको मालूम है कि, और यह आज दोपहर बाद की प्रयाग की घटना, आपको मालूम है कि पिछले दिनों जो सबसे ज्यादा चर्चा में रहा वो नरेंद्र गिरि जी का विवाद था उनके ही परम शिष्य आनंद गिरि के साथ में। आनंद गिरि ने उनके ऊपर आरोप लगाए थे मठ की जमीन आदि बेचने का और आदि आदि। हालांकि बाद में वीडियो जारी करके उन्होंने इस सब के लिए माफी भी मांग ली थी और परंपरा अनुसार नरेंद्र गिरि जी ने उन्हें माफ भी कर दिया था। लेकिन दूरी कहीं ना कहीं बनी रही, क्योंकि इस गुरु पूर्णिमा पर भी आनंद गिरि वहां पर नहीं पहुंचे थे गुरु से आशीर्वाद लेने के लिए। इस समय जैसी सूचना मिली उस समय आनंद गिरि जी हरिद्वार के अंदर थे और उन्होंने कहा है कि ये कुछ लोगों की साजिश है, इसकी निष्पक्ष जांच होनी चाहिए। मेरे और गुरुजी के बीच में विवाद उत्पन्न करने की या दूरी बढ़ाने की, और क्योंकि मैं तो सिर्फ जो मठ की जमीन बेची जा रही थी उसका विरोध कर रहा था, तो कुछ लोगों ने बीच के अंदर ये खाई उत्पन्न की है। मैं गुरुजी के पास बचपन से रहा हूं, मेरा उनसे किसी प्रकार का कोई बैर या किसी प्रकार का कोई विवाद वैसे नहीं था। यद्यपि आरोप ये भी लगे थे कि नरेंद्र गिरि जी अपने शिष्य जो है, मतलब वो जो जमीन कहीं बेची गई और उनके शिष्य की एक की शादी में एक वीडियो जारी किया गया था कि जिसके अंदर वो नोट उड़ा रहे हैं आदि आदि। उनके भाइयों के मकान वगैरह की जांच होने की भी मांग की गई थी। आनंद गिरि ने एक बार सीधे सीधे प्रधानमंत्री को भी पत्र लिखा था, योगी जी को भी एक वीडियो भेजा था जिसमें इन सब के ऊपर गौर करने की और जांच की मांग की। खैर फिलहाल शोक की लहर दौड़ गई है संत समाज में। सभी संतों ने इस विषय को लेकर अपनी अपनी तरफ से दुख प्रकट किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने भी उनके परलोक गमन के लिए या देहावसन के लिए अत्यंत दुख प्रकट किया गया। धर्म क्षेत्र से, राजनीतिक क्षेत्र से, सभी तरफ से दुख की प्रतिक्रियाएं आ रही हैं, दुख के संदेश आ रहे हैं। नमस्कार इंडिया भी महंत नरेंद्र गिरि जी के परलोक गमन के ऊपर अपनी भावांजलि अर्पित करता, अपने श्रद्धा सुमन अर्पित करता है। अब उससे आगे थोड़ी सी राजनीतिक खबर। आपको मालूम है कि चरणजीत सिंह चन्नी, पंजाब के जो पहले दलित मुख्यमंत्री के रूप में, उन्होंने आज शपथ ली। अब कहा जा रहा है 11 बजे के आसपास उन्होंने शपथ ग्रहण की। शपथ ग्रहण करने के बाद उन्होंने किसानों की कर्ज माफी या फिर अभी इसी प्रकार के कई चीजों का उन्होंने कहा कि भाई मैं भी किसान हूं। अपना दुख भी कई जगह पर उन्होंने व्यक्त किया। पर चलिए जो भी फिलहाल एक्शन में, कोई भी नया मुख्यमंत्री जब बनता है तो पहले 1 2 3 दिन सब इसी प्रकार के एक्शन मोड के अंदर नजर आते हैं। बाकी समय बताएगा कि क्या कुछ राहत मिलती है वहां के लोगों को। और अब उससे आगे ये है कि हालांकि विवाद अभी कांग्रेस का थमा नहीं है, ये भी गौर कर लीजिएगा, क्योंकि हरीश रावत की नजदीकियां नवजोत सिंह सिद्धू से जग जाहिर है और आगे उम्मीद जताई जा रही थी। उन्होंने कुछ शायद इस प्रकार का बयान दिया हरीश रावत ने कि भाई अगला चुनाव जो है वो देखेंगे किसके नेतृत्व में लड़ा जाना। और कहीं ना कहीं उन्होंने जो इशारा किया वो नवजोत सिंह सिद्धू की ओर, तो उसको लेकर जो सुनील जाखड़ रहे
जो जिनका नक्की नाम पहले सबसे आगे चल रहा था मुख्यमंत्री की रेस में, उन्होंने इसको लेकर दुख व्यक्त किया है, प्रतिक्रियाएं अपनी व्यक्त की हैं। और अब देखते हैं, हालांकि मायावती ने भी इसके ऊपर कहा है कि भाई ये सिर्फ राजनीतिक स्टंट बाजी है, एक दलित को मुख्यमंत्री बनाना, पॉलिटिकल एजेंडे के तहत ये सब कुछ किया जा रहा है, इस प्रकार की बातें कही गई है। देखिए सब कुछ है तो पॉलिटिकल एजेंडा ही। अब कहीं पर देख लीजिए, पहले दलित मुख्यमंत्री बने, दलित मुख्यमंत्री बनाया गया, इस चीज को लेकर सब जगह पर कहा जा रहा है कि भारतीय जनता पार्टी भी परेशान है, एक मास्टर स्ट्रोक कांग्रेस ने खेला। लेकिन आपको क्या लगता है कि सब कुछ शांत है? समुद्र की लहरें अभी शायद तूफान बनने की ओर हैं साहब। आप सोचें कि चुनाव तक सब कुछ इसी प्रकार रह जाएगा। और सबसे बड़ी बात, जो कांग्रेस के विरोधी दल हैं, क्या वो इन चीजों को हवा नहीं देंगे? देखते हैं। हालांकि बात एक और भी है कि जो रेखा शर्मा है, जो उनकी राष्ट्रीय महिला आयोग की जो चेयरपर्सन है, उन्होंने भी आश्चर्य व्यक्त किया है कि भाई इस प्रकार जो व्यक्ति महिला उत्पीड़न मीटू का जो ऊपर आरोप है, उनको कैसे मुख्यमंत्री बना दिया गया एक प्रदेश का। देखिए बात यह है कि ऐसा नहीं है कि जिनका जो नाम मीटू के अंदर नहीं आया है, या जिन महिलाओं ने मीटू कैंपेन के तहत इल्जाम नहीं लगाए उनमें से कुछ पीड़ित नहीं हो, उनमें से भी अनेकों पीड़ित हैं। गौर कीजिएगा, स्नूप गेट कांड, नरेंद्र मोदी जी वाला, क्या वो महिला ने पीड़ित महसूस नहीं किया होगा? लेकिन क्या उसने मीटू का आरोप लगाया? तो ऐसे बहुत सारी चीजें चल रही। खैर जांच होनी चाहिए, इसमें कहीं कोई दो राय नहीं। नमस्कार इंडिया इसका तो सीधी मांग करता है, अगर कोई बात है तो बिल्कुल मांग की जाए। हालांकि अब फिर वही मास्टर स्ट्रोक आम आदमी पार्टी, ये सब लोग अपने अपने तरीके चल रहे हैं। हालांकि आम आदमी पार्टी ने कहा कि वो हिमाचल प्रदेश के अंदर 68 सीटों, सभी 68 सीटों पर चुनाव लड़ेंगे। अर्थात अब ये छठा राज्य हो जाएगा जहां पर आम आदमी पार्टी चुनाव लड़ने जा रही है। अब पीछे जब उत्तराखंड में गए थे केजरीवाल साहब, तो वो घोषणा तो कराए हैं कि मैं 300 यूनिट बिजली फ्री दूंगा, 6 महीने के अंदर 1 लाख सरकारी नौकरियां दूंगा, और जब तक रोजगार की व्यवस्था करूंगा तब तक बेरोजगारी भत्ता दूंगा 5,000 रुपए आदि। उनसे पूछिए आपने दिल्ली में कितने बेरोजगारी भत्ते दिए? दिल्ली में क्यों नहीं देते? दिल्ली में 200 की जगह 300 यूनिट क्यों नहीं कर देते? क्यों आपके ऐप जो है जल बोर्ड के, जो दिल्ली जल बोर्ड के ऐप हैं, क्यों काम नहीं करते? क्यों लोगों को जानबूझकर गुलाम बनाया जाता है? क्यों आप उनको सेल्फ बिलिंग, जिन्होंने ऑप्ट की हुई है, स्वीकार की हुई है, क्यों उनको सेल्फ बिलिंग से रोका जाता है? क्यों नहीं बनाने दिया जाता? और उससे भी बड़ी बात, क्यों आपके अधिकारीगण नहीं सुनते? अर्थात कहीं ना कहीं दाल में काला है केजरीवाल साहब, और पूरी दाल काली है, दाल में भी काले वाली बात नहीं है। सत्य तो ये है, और इससे सावधान रहना चाहिए। ये जिस प्रकार की लफाजेबाजी लंबी लंबी फेंकाए हैं कि मैं ये दे दूंगा, इतने रोजगार दे दूंगा, अब 5,000 रुपया महीना भत्ता दूंगा, पेड़ पर लटक रहे हैं पैसे। आप दे देंगे फ्री, लोगों को सीधा क्यों नहीं बता देगा आप किस तरीके से उस पैसे को निकालेंगे? दीजिए, बेरोजगारी भत्ता दीजिए, लेकिन शुरुआत तो कीजिए। जहां आपकी सरकार है वहां तो आप दे नहीं रहे, लोगों को सिर्फ मूर्ख बनाने का प्रयास किया जा रहा। या फिर जब सत्ता के अंदर आएंगे तो आलतू फालतू के खर्चे, मैंने पहले भी जिक्र किया था, जब एक बार 10 रुपया सेंटर ने एक्साइज बढ़ाया था पेट्रोल के ऊपर, जब हाहुल्ला मचा था, उसके बाद सभी राज्यों ने 5-5 रुपए कम कर दिए थे, लेकिन इन्हीं केजरीवाल साहब ने कम नहीं किए थे। और यही कारण है कि एक समय दिल्ली में पेट्रोल उत्तर प्रदेश से सस्ता होता था, 1.5, 2, 2.5 रुपया। अब वही पेट्रोल लगभग 3 रुपए के आसपास उत्तर प्रदेश में सस्ता है बजाय दिल्ली के, वही 5 रुपए के आसपास की एडजस्टमेंट है। आप दिल्ली की व्यवस्था तो सुधारते हैं, दिल्ली की सड़कें तो आपकी सुधरी नहीं है, दिल्ली का सीवरेज सिस्टम तो आपसे सुधरा नहीं है, दिल्ली का जल बोर्ड का जो पानी की रीडिंग वगैरह जो आपने चुपचाप पतली गली से प्राइवेट कर दिया, और उन लोगों को खाने के मौके दिए जाते हैं ताकि वो घरों में घुसे, लोगों से सेटिंग बनाए, लोगों को उकसाएं, उगाही करें, और आपके ऊपर वाले नेताओं को दिया जाए। आपने फुटपाथों का क्या हाल कर दिया केजरीवाल साहब दिल्ली में? आपको मालूम है किस प्रकार के अवैध कब्जे इस समय हो चुके हैं। पूरी की पूरी सड़कें जहां पर पब्लिक ने चलना होता था, सब टोटल भर गया है। कार्यवाही कौन करे? आप ही करेंगे, लेकिन आप करते नहीं। क्या आपने हाल बना? अब देख लीजिए, जिस भी प्रदेश में जाएंगे वहां के यही हाल होने हैं साहब। ये एक तो आप ठीक है, बेहतर प्रशासन देने की बात की, सारी की सारी बातें मानी जा सकती है, लेकिन इस प्रकार की लफाजेबाजी पहले यहां तो प्रूव कीजिए। कहते हैं कि लोग जो हम कहते हैं वो करते हैं, जो आपने किया उसका एक छोटा सा हिस्सा तो बताइए ना जाकर।
बिल्कुल स्वीकार है। आपने दिल्ली में 200 यूनिट फ्री दी, बिल्कुल मानते हैं, लेकिन वहां 300 दे रहे हैं तो दिल्ली में भी दीजिए ना साहब। प्रैक्टिकल तो शुरू कीजिए ना यहां से। आप 20 किलो लीटर पानी दे रहे हैं, लेकिन उसके अतिरिक्त आप लोगों को जो पैसा देना चाहते हैं, आप उनको ईमानदारी से काम नहीं करने देना चाहते साहब। आपके अधिकारी आपकी शय पर आम जनता को परेशान करते हैं। अब उससे आगे चले जाइए। अब आपको भी मालूम होगा जो इस समय सबसे ज्यादा हाय तौबा मची हुई है, वो मची हुई है कि जो 17 तारीख को जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का जन्म दिवस था, उस दिन आपको भी पता है कि 2,31,00,000 टीके लगे थे, कोविड की वैक्सीन दी गई थी 2,31,00,000। उसके बाद शायद अगले दिन लगभग 85 लाख लोगों को बताया गया था। और आज कल 19 सितंबर को 37,66,000 लोगों तक ही ये वैक्सीन पहुंच पाई। अर्थात आपने इसको एक इवेंट, महामारी के इलाज को इवेंट बनाने के लिए कितने लोगों को महरूम रखा कई दिन तक डोज लेने से, वैक्सीन लगने से। दिक्कत तो यही है ना, यहां मौत का भी जश्न मनाया जाता है, यहां महामारियों को भी जश्न के रूप में, पत्रकारों की डेथ हो गई, उनका जश्न के रूप में उनको चेक 10-10 लाख के चेक, जश्न इतने बड़े बड़े चेक बुला कर दिए जा रहे हैं। शर्म नहीं आती है मुझे। किसी का परिवार पूरा का पूरे परिवार खंडित हो गया और आप लोग जश्न मनाते हैं इन चीजों के ऊपर। चलिए अब एक चीज और, कई लोग कहते हैं यार आप बड़ी गंभीर चर्चाएं करते रहते हैं हर समय, कभी कुछ हल्का फुल्का भी माहौल रखा कीजिए। देखिए क्या करें, हालात ऐसे हैं, अपना फर्ज जहां तक उठा सकते हैं, जहां तक हमारी रीच हो, करते हैं अपना प्रयास। हालांकि क्योंकि आज के समय में आपको मालूम है लोगों को हिंदू मुस्लिम पसंद है, ज्यादातर लोगों को क्योंकि अब जब बात होती है तो सत्ता के निर्णय से होती है ना, सवाल तो सत्ता से किए जाएंगे, लेकिन ज्यादातर लोग सत्ता से सवाल करने पर नाराज होते हैं। अलग अलग किस्म की प्रतिक्रियाएं दी जाती हैं और बड़े सारे तो ऐसा एक वर्ग है जो हमारे लिंक को या हमारे वीडियोस को या हमारे प्रोग्राम्स को आगे फॉरवर्ड ही नहीं करते। कोई बात नहीं, और कुछ लोगों ने तो ठान रखे को ना ऐसे कुछ नहीं देख रहा, आंख बंद कर, हमें सब पहचान हो गई है कौन कौन करता है, पर कोई बात नहीं, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, हम अपना काम करते रहेंगे जब तक करना। चलिए गंभीरता से आगे थोड़ा सा आज एक नमस्कार इंडिया को जाने का मौका मिला, एक संगीत के कार्यक्रम, एंटरटेनमेंट की दुनिया के अंदर, और वहां पर एक व्यास जी फिल्म्स एंड म्यूजिक करके है, उन्होंने एक कराओके करके प्रोग्राम, क्योंकि वो जो आपको मालूम है लैपटॉप पर म्यूजिक चलता रहता है, गाना लिखाता रहता है, और जो बेचारे नए नए लोग होते हैं जिन्होंने कभी गाया नहीं होता है, किसी भी उम्र के, किसी भी वर्ग के, किसी भी क्षेत्र के लोग होते हैं, जब बिल्कुल नए लोग होते हैं जिनका संगीत की दुनिया से कोई लेना देना नहीं होता, वो भी कहीं ना कहीं मनोरंजन करते हैं, वो भी कहीं ना कहीं गाना गाते हैं। अच्छी बात, खुशी की बात है। देखिए थोड़ी सी झलक देखिए, ये ठीक है बेशक वरिष्ठ नागरिक हैं, लेकिन देखिए क्या सुंदरता से गा रहे हैं। अब उन लोगों से कंपटीशन मत कीजिए, वो आंकड़ेबाजी में मत उलझाइए, हम बड़ी सीधी सी बात करते हैं, वो लफाजेबाजी लच्छेदारी आंकड़ेबाजी नहीं। जब मनोरंजन है तो मनोरंजन, उसके अंदर बहुत ज्यादा दिमाग नहीं लगाइए, सिर्फ खुश होइए, एंटरटेनमेंट देखिए। मुश्किल है जीना, दे दे ओ
हसीना, मुश्किल है जीना तेरे ओ हसीना, वापस मेरा दिल मोड़ के। कांची रे प्रीत मेरी सांची, रुक जा जा दिल तोड़ के। ओ कांची रे प्रीत मेरी सांची। और देखिए कितनी मस्त होकर ये गाना गाया जा रहा है, बड़ी खुशी की बात है, बहुत अच्छा लगा। और यहाँ पर कई ऐसे भी लोग थे जिनके वीडियोस हम नहीं दिखा पा रहे हैं या नहीं दिखा रहे क्योंकि समय की अपनी बाध्यता होती है उसके तहत भी, लेकिन वहां पर लोग गाने वाले भी नहीं। और फिर बाद में एक माहौल ऐसा बन रहा है कि कुछ लोग सब आपस में नाच कूद रहे हैं, और इन्हीं लोगों ने, जिनके भी आप वीडियो देख रहे हैं, इन्हीं लोगों ने गाया है, कोई अलग से सिंगर नहीं आए हैं। चंडीगढ़ की शीशे कूड़े खोल से बना के खड़ दी कि मेरे बाद गाने तेरा ऊंचा हो गया नी ऐसे जट दा पजामा कूड़े ऊंचा हो गया, जट दा पजामा कूड़े ऊंचा हो गया, जट दा पजामा कूड़े ऊंचा हो गया। So much. Thank you so much. इस विषय पे जो इनके चेयरपर्सन है, इसके संस्था के जो मुख्य कार्यकारी सदस्य, हालांकि ये मीडिया जगत के लोग रहे, समाचार जगत से रहे, सुभाष व्यास जी, नमस्कार इंडिया, हमने इनसे भी छोटी सी, बहुत छोटी सी बात सुनिए। आप अभी तक तो समाचारों की दुनिया के जी, ठीक है, अब ये एक मनोरंजन की दुनिया में परिवर्तन, उसका कारण समाचारों की दुनिया में विश्वास नहीं रहा या मनोरंजन की दुनिया कुछ ज़्यादा आकर्षित करने लगी? सबसे पहले मैं आपके चैनल को बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं कि आप हमारे प्रोग्राम को कवर करने के लिए इतनी दूर से आए हैं। समाचारों से एंटरटेनमेंट में जाने का कारण? नहीं, कारण यही है कि समाचार एक अपनी जगह है और एंटरटेनमेंट एक अपनी जगह है। अच्छा, एक सवाल, वो कहते हैं ना, गुरु गोविंद दो खड़े काके लागों पाए, अगर आपको मनोरंजन और समाचार दोनों में से एक चुनना पड़े तो किसको? नहीं, मेरा जो सबसे पहले है, मीडिया मेरा पहला प्यार है, बचपन का प्यार मेरा भूल नहीं जाना, तो मीडिया मेरा है और रहेगा, एंड तक रहेगा। मतलब समाचार पहला प्यार जी, सदाबहार। लेकिन अपने देश में इतने सारे टैलेंट हैं, मैं चाहता हूं कि उनके लिए मैं कुछ करूं, उनके टैलेंट को मतलब और आगे तक प्लेटफार्म, मौका दे के उनको प्लेटफार्म दूं, बस यही मेरी मानना है और ऐसे लोगों को मैं आगे लाना चाहता हूँ। तो खैर, हालांकि इस कार्यक्रम की शुरुआत हमने बेशक दुख से की थी। अखाड़ा परिषद के जो अध्यक्ष जी रहे, उन्होंने जो सुसाइड कर दिया, लेकिन अब चलते चलते आशा है आपको ये संगीत का कार्यक्रम कुछ हल्की सी राहत भी देकर जा रहा होगा, और मैं कहूं कि कुछ मन में भाव भी बनेंगे कुछ लोगों के कि भाई जब ये लोग कर रहे हैं, और ये आज क्यों तकनीक का जमाना है, कि भाई जब ये लोग कर रहे हैं तो हम क्यों नहीं कर सकते। स्वागत है, आप लोग बिल्कुल कीजिएगा। और नमस्कार इंडिया इन सभी लोगों को, जिन जिनके भी गाने आपने सुने या देखे या नाचते देखा, जो कुछ भी करते देखा, भविष्य का आगे बढ़े। मेरी जिंदगानी कभी आएगी तू, बीत जाए जिंदगानी कभी आएगी तू, चलिया।
बाहर निकले मास्क लगाकर। नमस्कार। मौसम भीगा भीगा डम डम भीगा भीगा मौसम भीगा भीगा बिल्कुल मैं तो गिरा हाय अल्लाह सूरज हामिदी सुभान अल्लाह हाय अल्लाह सूरज हामिदी सुभान अल्लाह डम डम भीगा भीगा मौसम भीगा भीगा बिल्कुल मैं तो गिरा हाय अल्लाह सूरज